150 रुपये पे करके आप इस PDF को ले सकते हैं। ये PDF कब से कब तक है, तो आपका जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है, ठीक है, जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है लेकर अब तक 12 सितंबर तक का, ठीक है, 12 सितंबर तक का जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे के सारे इस PDF में आपको मिल जाएंगे। आपको इसके लिए 150 रुपये पे करना होगा। पे किस पे करना होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ ये नंबर आपका फ़ोनपे भी नंबर है, गूगल पे भी नंबर और पेटीएम नंबर है। इस पे आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे, आपको PDF आपके व्हाट्सअप पे 1500 क्वेश्चन वाले आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी PDF है 10 सारा करंट अफेयर्स वाली, जो इनको चाहिए, जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक है, और 2021 का इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है, या योजना हो गया, ऐसे सारे सवाल उसमें इंक्लूड किया गया। अगर ये PDF भी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी है, 150 रुपये, ठीक है। और जिनको 8000 क्वेश्चन वाली चाहिए, साइंस स्ट्रिक्ट जीके वाली, तो 100 रुपये पे करके देंगे, ठीक है, पे करके ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस PDF की प्राइस होती है 400 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो एक साथ लेंगे, जो लोग एक साथ लेंगे इसको, उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करके ये PDF तीनों का तीनों PDF आप ले सकते हैं। अलग अलग लीजिएगा, अलग अलग प्राइस में मिलेगा। एक साथ लीजिएगा आपको 300 रुपये में आपको तीनों के तीनों PDF आपको आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। लेना कैसे है, व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी पर फ़ोनपे गूगल पे बना हुआ, ठीक। चलिए तो आइए देखते हैं सवाल क्या क्या बना था एग्जाम में। पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा कि क्या आया था। यहाँ पे सवाल ये आया था कि महिला एवं, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया था, तो आंसर इसका हो जाता है शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ये सवाल आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपके सवाल आए थे कि इसका आधार क्या है, तो आधार क्या था इसका, एटॉमिक मास, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आता कब है, 1869 में। और किसके लिए स्थान नहीं था, इसमें समस्थानिक के लिए स्थान नहीं था। मोस्टली का भी आवर्त सारणी से रिलेटेड सवाल क्या आया था, ये कब आता है, 1913 में आता है, और इसका आधार क्या है, एटॉमिक नंबर, और इसमें आवर्त और वर्ग कितने हैं, तो कुल आवर्त की संख्या इसमें पूछे तो 7 होगा, और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होगा। मोस्ले की आवर्त सारणी, या जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आपका सवाल बना था रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। अगर जो लोग मेरी PDF लिए होंगे करंट अफेयर्स की, बिल्कुल ये सवाल छूटा नहीं होगा 100%। एबल पुरस्कार, ये भी आपकी मेरे PDF में है अवेलेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है। PDF जो लोग खरीदे होंगे जरूर उसमें मैच कराइएगा, ये दोनों एक साथ एक जगह लिखा हुआ था क्वेश्चन। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया, नीना गुप्ता को। किस क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में, ठीक है। एबल पुरस्कार की मैं बात करूँ कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सुलेवान को। और ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार दोनों का दोनों गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, रामदरस मिश्र को दिया गया। किसके लिए, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। वर्ल्डमान पदक किसे दिया गया, आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेसर दीपक धर को। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। फिर आपके रिवर से सवाल बने हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, कहाँ, ओडिशा में। सवाल आपके इस तरह बन जाए कि महानदी का उद्गम स्थल, देखिए उद्गम स्थल पूछा गया है, जैसे कि कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, है ना। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका त्रयंबकम नासिक महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी का अगर सहायक नदी, हाँ सहायक नदी भी सवाल पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, सहायक गोदावरी की सहायक नदी क्या है, बेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, पैनगंगा, ऐसे सारे जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अगर सवाल पूछ लिया जाए कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, महाप्रभा, मूसी, ठीक है, भीमा, ये सारे के सारे क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। नागार्जुन श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वही सवाल आपका ये है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कहाँ, कर्नाटक में। मेट्रो बांध तथा कृष्णा सागर बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर, दोनों का दोनों का है, तमिलनाडु में। साक्षी मलिक, देखिए सवाल आपके ये आया था एग्जाम में कि साक्षी मलिक ने अलमाटी या कजाकिस्तान, अलमाटी कहाँ, कजाकिस्तान में जो कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई उसमें इन्होंने कौन से पदक जीते थे, तो इसका आंसर हो जाता स्वर्ण पदक, ठीक। सवाल आपका कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सवाल भी बना था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में। जनधन योजना कब शुरू हुआ था, ये भी सवाल आपके कई बार मैंने वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा था, PDF में भी है, काफ़ी बार मैंने रिपीट भी किया था इसको, 28 अगस्त 2014 को। देखिए दक्कन
दक्कन के पठार में कौन सा मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और किसके लिए फेमस है? तो कपास की खेती के लिए फेमस है। चलिए फिर आपका सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, मोनोजाइट जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है और इसमें क्या पाया जाता है? तो थोड़ियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? केरल में ये पाया जाता है। तो सवाल आपका ये आया था कि बताइए 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा मिताली राज, और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। ठीक है। दूसरा सवाल ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि 5 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली बॉलर कौन बन है? तो झूलन गोस्वामी। और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी हैं झूलन गोस्वामी। अनुच्छेद से सवाल हर शिफ्ट में हर फेज में आया है, तो जरूर अनुच्छेद सब रट के जाइएगा। जैसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य किस में है? 51A में। कहाँ से लिया गया? रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन से कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है? आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए हाँ, द्विस्तरीय वाला अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे शक्ति का फार्मूला P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI, बस फार्मूला अगर आ रहा है तो फार्मूला देंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन रहा है तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेंस की क्षमता का डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे देखिएगा, P = 1/f होता है। उष्मा का सूत्र क्या होता है? H = I² RT होता है। प्रतिरोध देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल काफ़ी बार रिपीट भी हुआ, इस पर काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में, और देखा जाए जब पेपर हुआ, जिस दिन हुआ है, जिस शिफ्ट में हुआ, ये सवाल इस पर आधारित आया ही एक सवाल। ठीक है, प्रतिरोध से रिलेटेड, प्रतिरोध R = ρLA। ठीक है, दर्पण सूत्र से सवाल आया है। अगर दर्पण सूत्र हो तो 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र में क्या करेंगे? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस का सिर्फ खेल है, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल आया कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये भी रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ये ऑक्सीकरण कहलाता है। भारत के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन कौन है? मेल की अगर बात करें, मेल में सुनील छेत्री हो गए, और फीमेल में मनीषा कल्याण। ये नाम जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल आपके ये आया कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा। सवाल मैंने बोला था कि प्रतिरोध से सवाल काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में। ये सवाल आपका है कि अगर क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/4 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन, या जिसको कहते हैं अपचयन। एंटासिड क्या है? ये सवाल आपका आया था। ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgO2। इसमें इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये कैसा है? प्रबल क्षार है या प्रबल अम्ल है? तो ये प्रबल क्षार है। ठीक, चलिए जैन धर्म से रिलेटेड सवाल भी बन रहे एग्जाम में, तो बौद्ध धर्म भी देख लीजिएगा। जैन धर्म के वास्तविक या 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? इनको कैवल्य। जीन या विजेता इनको कहा गया है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। विबग्योर याद रखिएगा, विबग्योर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर में R, सबसे लास्ट में V, वायलेट, और सबसे ऊपर में रेड। ठीक है, कितने रंग? तो 7 रंग, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ये भी याद रखिएगा। ओम का नियम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं कि V = IR, ये भी ध्यान में रखना है आपको। बालाश्रम, ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 223 में है। अफसर की समानता किस में? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 19 से 22। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव या अस्पृश्यता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। देखिए सवाल क्या आया था आपके यहाँ पे, ये भी देखिएगा। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता था? प्रजक्ता कोहली। और मैंने ये आपको ये क्वेश्चन मेरे PDF में भी हो गए, आप जाके कहीं पे खोज लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार तेल की खोज कहाँ हुई थी? डिगबोई, असम में। EOS-04 सैटेलाइट किस यान से भेजा गया था? PSLV-52 ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए
तो सवाल ये भी ध्यान में रखना कि अनुच्छेद, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं कि अनुच्छेद 51(1)(a) का संबंध किससे, तो राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, इसमें वर्णित है। जालम फ्लोएम से सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। जालम का क्या काम है, पानी और खनिज लवण को पूरे पौधे में सप्लाई करना, और फ्लोएम का काम है भोजन को पूरे पौधे में सप्लाई करना। योनेक्स बैडमिंटन कप 2022 का विजेता कौन है, ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, लक्ष्य सेन, ठीक है। डी कार्बे, ठीक है, डी कार्बे ने बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था, पुणे महाराष्ट्र में, ये भी सवाल आपका आया था एग्जाम में। 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ, 23 अप्रैल 1993 को, ये एग्जाम में आपका पूछा गया। तो यहाँ से ही बनता है 24 अप्रैल, ठीक है, यहीं से बनता है 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। PSLV C-53 से कौन से सैटेलाइट भेजे गए, तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट भेजे गए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन गया। DSEO न्यूसार स्कूप 1, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। GSAT-24 किससे लॉन्च किया गया, एरियन 5 रॉकेट से, कहाँ से, फ्रेंच गुआना से, और इसको जो है टाटा को लीज पर इसको दिया गया है। तो देखिए ध्यान रखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, फ्राडे ने दिया था, ये सवाल आपके एग्जाम में आया। और ये दोनों सवाल एक ही है जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया एग्जाम में। देखिए क्या, हाल ही में किस देश ने 1000वां वनडे मैच खेला, तो ये तो हो जाएगा आंसर, मेरी PDF में भी आप जाके देख लीजिएगा, 10,000 वाली PDF में, है ना। भारत ने 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला, कहाँ, मोटेरा स्टेडियम, गुजरात में, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन मेरे आप 10,000 करंट अफेयर्स की PDF उठाइएगा, उसमें बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खां अल्पाइन स्कीयर थे, ठीक है, और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी थे। हालांकि इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, बीजिंग चाइना में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे 37 मेडल के साथ। सवाल आपका आया कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, किस राज्य की भाषा, केरल की। आपका सवाल है ये बना था कोंकणी किस राज्य की भाषा है, गोवा का। वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC के रैंक है, ये सवाल आपका आया, 10th रैंक है इसका। 97 संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो भाग 9B से है, इसमें सहकारिता समिति का वर्णन है। भारत का पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके पंचायती राज व्यवस्था से सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बने हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है तो विनय मोहन क्वात्रा, ये भी मेरे PDF में आप जाके देख लीजिएगा, किसके स्थान पर, हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड। हेमेटाइट किसका है, इसके लोहा का। सर्वोत्तम कोयला किसको कहा जाता है, एंथ्रासाइट को। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा मिलता है, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। पीच ब्लैंड किसका है, इसके यूरेनियम का। मैग्नेटाइट किसका है, इसके लोहा का। थोरियम किस मृदा में और कहाँ पाया जाता है, तो थोरियम जो है मोनोजाइट और केरल में, ठीक। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई, ये एग्जाम में आपका पूछ लिया गया करंट अफेयर्स का, केरल में। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो अल्केन का सूत्र याद रखें, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेन है तो कार्बन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, कार्बन का वैल्यू 3 होगा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन का 8। 86वां संविधान संशोधन कब का है, 2002 का है। अनुच्छेद 21 इसमें जोड़ा गया, इसी में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी में जोड़ा गया। शक्ति का इकाई पूछ लिया गया, शक्ति की इकाई क्या है, वाट। अश्व शक्ति का जो अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। सवाल आपके लेंस से फिर से आ गया, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बराबर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर उल्टा और वास्तविक कब बनेगा, जब वस्तु 2F पर होगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। तो अनुच्छेद से फिर से सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है इसमें। अनुच्छेद 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस के प्रवाहित करके किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस, ठीक। और लास्ट सवाल देखिएगा कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 किसने जीता, चाइना ने जीता। किसको हराकर, दक्षिण कोरिया को हराकर। और ये प्रतियोगिता होती कहाँ पे, मुंबई में। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, आंसर होगा असम। इसका मतलब योजना से संबंधित सारे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में मेरी वीडियो पड़ी है। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे योजना एक जगह लिखा वीडियो आपको मिल जाएगा।
अदरवाइज आप PDF इसकी ले सकते हैं करंट अफेयर्स वाली, उसमें आपको मिल जाएगी। दूसरा सवाल है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो असम में है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सवाल कुछ ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं, साउथ में भी, साउथ से रिलेटेड। ठीक है, सवाल जैसे साउथ में आपके नदी से पूछे जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके इस तरह के डांस वगैरह हो गए, नेशनल पार्क जैसे हो गए सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। माजुली द्वीप कहाँ पे? ये कहाँ पे? असम में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये शान से एक सवाल आया, फिर से प्रतिरोध का सवाल आ गया है कि 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 6 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा वोल्टेज आपका 5V है, तो शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्मूला होता है क्या? समांतर क्रम के लिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है, R1 R2 R3 दिया हुआ है। वैल्यू आप रखेंगे 1/2 1/3 1/6, कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने पर क्या आपको मिलेगा? आर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आर का वैल्यू मिल जाएगा, वी तो दिया हुआ है, तो नाउ आई इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ से आई निकल जाएगा 5 एम्पियर। और पी का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू, ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई होता है, तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट और आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। 12 मार्च 2021 को शुरू होता है। तो अगला सवाल ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि अमृत महोत्सव कब तक चलेगा? तो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और क्यों? क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए। सवाल फिर से ये देखिए, ये रिपीट सवाल है। ठीक है, एग्जाम में ये रिपीट हुआ फिर से सवाल, क्या कि जो कोकबोरोक भाषा है किस राज्य का मूल भाषा? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। तमिल को कब शामिल किया गया? ठीक है, तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? 2004, और ये सबसे पुरानी है और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उड़िया को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? 2014 में, सबसे नवीनतम है। तो ऐसे ये अगले सवाल ये बन सकता है। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा? ये सवाल हो सकता है, 6 हो सकता है। कुल जो है यहाँ पे शास्त्रीय भाषा हो गया। अगर आपका नृत्य पूछे कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हो जाएगा। गोवा की, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे कि गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी हो जाएगी। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद से सवाल काफ़ी सारे इस बार एग्जाम में, हर दिन जब भी पेपर हुआ है आपके, वो हर शिफ्ट में आपका अनुच्छेद से सवाल आए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण का विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 से 24 है। तो बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध किस में है? तो अनुच्छेद 23 में। और 19 अनुच्छेद 24 की मैं बात करूँ तो कारखानों में बाल श्रम का निषेध है। तो 23 और 24 ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे भी आने वाले एग्जाम में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 47, देखिए सवाल ये आ चुका है एग्जाम में, अनुच्छेद 47। ठीक है, तो आगे वाला एग्जाम, आने वाला एग्जाम में आपके क्या बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 47 पोषण स्तर एवं जीवन के स्तर में सुधार से संबंधित अनुच्छेद है। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। अनुच्छेद 48(1) का अगर बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण व वन एवं वन्यजीव का रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। तो ये 2-3 सवाल आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। फिर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। सवाल आपके एग्जाम में आया साइंस से, क्या श्वसन की स्वतंत्र तंत्र की इकाई क्या है? तो इसको कहते हैं कूपिका, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली। फिर आपकी किडनी की इकाई भी पूछ लेगी, नेफ्रॉन, जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। फिर प्रकाश संश्लेषण का सवाल आपका आया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो है यहाँ पर रिएक्शन पूछा गया है, CO2 + H2O जब आपके क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में बनेगा, तो क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बनेगा और O2 आपके उत्पाद के रूप में होगा। चलिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो देखिए 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान का। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सवाल आपके 10 रुपये के नोट पर भी बन सकता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी जो कि कर्नाटक में है। और 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव गुजरात में है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में। और 500 रुपये के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मंगलयान को कब लॉन्च किया गया? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से। और मंगलयान को किससे भेजा गया? तो PSLV C-25 से भेजा गया।
CRR कौन निर्धारित करता है? तो बैंक से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल ऐसे है जो कि बनेगा एग्जाम में, ठीक है। CRR कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रेशियो रिजर्व, ठीक। अभी कुछ दिन पहले आपका आया था कि महंगाई बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ने पर जो आपका है, आपका रेपो रेट को क्या करा जाएगा, ठीक है, बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा? तो आपके महंगाई बढ़ने पर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? ये सवाल आया, उड़ीसा, और इसके दो शहर राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे? राउरकेला, उड़ीसा में है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? वित्त आयोग का गठन से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NKC नंद किशोर सिंह। सवाल आपके ये वाला आया एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? ये सवाल एग्जाम में बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट अगर ये है तो जरूर आप ध्यान रखिएगा 2013 में। तो इससे रिलेटेड सवाल ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। तो टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ से याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? तो ये याद रखिएगा 1973 का है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, नरेगा अधिनियम कब का है? 2005 का है। RTI कब का अधिनियम? 2005 का। ये भी RTI मीन्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन का अधिनियम कब का है? तो 2009 का अधिनियम है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। खर्ची मेला, ये सवाल आपके एग्जाम में बना है, तो साइंस से ये दोनों सवाल बने आपके। खर्ची मेला कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। अनुच्छेद 51, ये सवाल आपके एग्जाम में आया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन, ये भी सवाल आपका है कि 42वां संविधान संशोधन मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए, वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित हो? तंजावुर, तमिलनाडु में। प्रतिरोध का समांतर श्रेणी का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 इससे चलेगा। और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम अगर पूछा है तो r = r1 + r2 होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस। और कब से? 1956 से 1951। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की? PV महालनोबिस। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ये सवाल आपके एग्जाम में बना है कि कौन सा राज्य पंचायती राज नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि पंचायती राज नहीं। बाकी आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान तो स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोधगया से हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ दिया था। इस उपदेश को क्या कहा जाता है? अभिधम चक्र कहा जाता है। सवाल आपके एग्जाम में बने कि मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 को। किससे है? तो टीकाकरण से संबंधित है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 को। इसके लिए तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए। PM किसान योजना कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2019, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। PM स्वनिधि योजना कब शुरू होता है? 1 जून 2020 को। किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए। फिर PM जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को। ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। जल जीवन मिशन योजना कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? राज्य से, झारखंड से। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू होता है? 2 अक्टूबर 2014 को। कैच द रेन अभियान कब शुरू होता है? 29 मार्च 2022 को तथा नवंबर। चलिए, यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू होती है? 22 मार्च 2000, यहाँ पे 2022 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कीजिए इसको, 22 मार्च यहाँ पे 2022 कर लीजिए। हालांकि पेट में मैं ठीक करवा दूँगा। कैच द रेन अभियान कब शुरू होता है? 29 मार्च 2022 को। और सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू होता है? 22 मार्च 2022 को, ठीक है। 29 मार्च 2022 को, ये 22 मार्च 2022 को, ठीक। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू होता है? 22 जनवरी 2015 को। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू होता है? 25 सितंबर 2017 को। उज्ज्वला योजना कब शुरू होता है? 1 मई 2016। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021, महुआ, उत्तर प्रदेश से। घसियारी कल्याण योजना कहाँ से शुरू होता है? देहरादून, उत्तराखंड से। और किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। स्वच्छ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने तथा महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए।
सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू होता है? 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर सूरतगढ़ राजस्थान से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब तक लागू रहेगा? 2022 से लेकर 2027 तक लागू रहेगा। अब ये कॉमनवेल्थ से रिलेटेड सवाल जो कि एग्जाम में बन सकते हैं वो भी यहाँ फटाफट एक नज़र में देखते हैं। जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम फॉर ऑल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने खेल थे? 20 खेल, 280 स्पर्धा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थी निकात जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 213। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है 67 गोल के साथ, कुल 178 पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? चौथा, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 61 पदक। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2022 का आयोजन होता गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। वर्तमान में आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। आसियान विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक 2022 की मेजबानी किसने किया? भारत ने किया। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? केरल। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। अंडर 25 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराकर। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जिनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो 150 रुपये पे कीजिएगा। आपको पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स के आपको यहाँ पे 150 रुपये पे करने होंगे इसके लिए भी, और आपको यहाँ पे 7300 इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। गाइज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।